लेट अस स्टार्ट फॉर डिज़ाइनिंग सिंपल वेबसाइट यूजिंग कंपोजर सॉफ्टवेयर। का जितनी भी डिटेल्स थी वो ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर चुके हैं। तो फास्ट फॉरवर्ड में हम इंट्रोडक्शन से लेके नेक्स्ट सेक्शन 6 तक चले जाते हैं। तो हमने सबसे फर्स्ट प्लानिंग के बारे में क्लैरिफाई किया, कैसे हमको ये पूरी वेबसाइट डिज़ाइन करना है, साथ में कैसे पॉइंट भी क्लैरिफाई करना है, ये हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। 3 के अंदर इंसर्ट टेबल लिंक इमेज का यूज़ करके हमने क्या डिज़ाइन किया था, होम पेज बनाया था। बट आज के जो लेक्चर्स है उसके अंदर होम पेज के साथ साथ हम पूरी वेबसाइट बनाने वाले हैं। 3 मेनू ऐड करेंगे। उसके बाद हमने जावास्क्रिप्ट का लिटिल बिट थ्योरी लर्न किया था, कैसे यूज़ करते हैं पब्लिशिंग वेबसाइट। ये वीडियो के इनसाइड, ये सेक्शन के इनसाइड मैंने जावास्क्रिप्ट का प्रैक्टिकल नहीं है, ओनली फॉर थ्योरी आपको क्लैरिफाई करवा रहा है। वो भी आपको वाइवा या इंटरव्यू या एमसीक्यू के अंदर इंपॉर्टेंट है इसके लिए, राइट है। हमको यहाँ पे प्रैक्टिकल के इनसाइड कभी भी आपको जावास्क्रिप्ट परफॉर्म नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं बचेगा। तो उसके रिगार्डिंग आपको जावास्क्रिप्ट का प्रैक्टिकल नहीं परफॉर्म करना है। ओनली फॉर सेक्शन 5 के इनसाइड मैंने आपको जो थ्योरी समझाया था 4th के अंदर, वो ओनली फॉर जावास्क्रिप्ट का थ्योरी क्लैरिफाई करना है। लाइक वेर क्यों लिखा जाता है, फ्रेज फ्रॉड का इंपॉर्टेंट क्या है, राइट, वो आपको एग्जाम के इनसाइड इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो हम यूज़ करना चाहते हैं, ओपन सोर्स के बारे में सेक्शन 5 के अंदर हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसके अंदर भी हमने क्या क्लैरिफाई किया था, सेक्शन 5 के इनसाइड ये पॉइंट क्लैरिफाई किया था। अभी देखिए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये है। तो अवतारा स्टूडियो का इंट्रोडक्शन किया, ब्लू ग्रिफन का एडवांटेज डिसएडवांटेज कहाँ से डाउनलोड किया जाता है, अमाया सॉफ्टवेयर का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट जो हमारा मेन पॉइंट है वो है 5, ओके। कंपोजर सॉफ्टवेयर का यूज़ करके ई कॉमर्स की वेबसाइट बनानी है। कौन सी है, स्कूल प्लाजा, जिसमें हमने ओनली फॉर होम पेज कंप्लीट करके रेडी किया था। आपको रिक्वायरमेंट है रिवीजन करने की। 50% हाँ बोल रहे, 50% नो बोल रहे हैं। ओके, डोंट वरी, मैं फास्ट फॉरवर्ड में होम पेज रिवाइज करवा दूंगा और एक्स्ट्रा 2 पेज सब पेज बना के पूरी वेबसाइट बनाएंगे। यू नो वेरी वेल व्हाट इज अ वेबसाइट, कलेक्शन ऑफ वेब पेज। तो हमारे पास यहाँ पे 3 पेज हो गए, होम पेज के अलावा एक्स्ट्रा भी यूज़ करके मेनू हम एक्स्ट्रा ऐड भी कर देंगे। लेट अस स्टार्ट फॉर लिटिल बिट रिवीजन प्लानिंग फॉर द वेबसाइट। कोई भी वेबसाइट स्टार्ट करते हो तो इसका मैंने ओके, सबसे पहले क्या होना चाहिए, पर्पस। आपका वेबसाइट का पर्पस क्या है, आपके वेबसाइट के विजिटर कौन होंगे, वेबसाइट के अंदर क्या कंटेंट ऐड करने वाले हो, बाय क्या करने वाले हो, सेल क्या करने वाले हो, और आपकी वेबसाइट इतनी पावरफुल होना चाहिए। आपका क्लाइंट कोई भी हार्डवेयर और कोई भी ओएस में ओपन करे तो कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो ऐसा कुछ हमने लास्ट टाइम ऐसा लुक भी डिज़ाइन करके हमने होम पेज रेडी किया था। आज हम ये पूरा पेज डिज़ाइन करेंगे, साथ में होम मेनू, पेन, नोटबुक और कैलकुलेटर, ये 3 मेनू ऐड करके पूरा सा वेबसाइट आज कंसेप्ट प्रैक्टिकल वाइज कंप्लीट करेंगे यूजिंग कंपोजर सॉफ्टवेयर, राइट। ये बिल का भी, और साथ में यहाँ पे ये भी क्लैरिफाई मैं करवा देता हूँ। इनकेस आपको एग्जाम के इंसर्ट या वाइवा के इंसर्ट कोई पूछा जाए, इंसर्ट द टेबल ऐड करने की टोटल मेथड कितनी है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 3। कैसे, हम प्रैक्टिकल के अंदर अभी इसके लिए मैंने फास्ट फॉरवर्ड में रिवाइज करवाने वाला हूँ। इमेज, इंसर्ट एंड इमेज बाय डिफॉल्ट है, इतना ईजी है, पर इसकी मेथड टोटल है 2। इंसर्ट हॉरिजॉन्टल लाइन, उसकी मेथड है 1। इंसर्ट लिंक की टोटल 3 है, तो 3 और टेबल ये नोट डाउन करते जाना, दोनों में 3 मेथड्स हैं। तो ये हो उसका मेन, इंसर्ट के अंदर 3, इमेज के अंदर 2, हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर 1 और लिंक के अंदर 3। तो ये सब का यूज करके सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, होम पेज बनाएंगे। होम पेज के साथ हम एक नया पेज बनाएंगे पेन का, उसके साथ दूसरा एक पेज बनाएंगे कैल्सी का, राइट, और नोटबुक का। टोटल हमको कितने पेज बनाने हैं, 4। फर्स्ट होम पेज जो मेन होगा हमारा एंट्रेंस, इसके बाद पेन, ये हमारा सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। मेनू आप अप डाउन कर सकते हो। उसके लिए जो होम पेज बनाना है तो ये सब का हम यूज़ करने वाला है। उसके लिए टेबल का भी नॉलेज होना चाहिए, इंसर्ट इमेज का भी, हॉरिजॉन्टल लाइन मेनू को डिवाइड करने के लिए, और लिंक किसके लिए होता है,
ये सबको ज्वाइन करने के लिए, और ये सबको मिक्स करते हैं, मीन्स 4 पेज को कंबाइन करेंगे लिंक के थ्रू, और हम एक अच्छी सी ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाएंगे, और वो वेबसाइट का नाम क्या रखेंगे, स्कूल पेज। बट जो हमारा होम पेज है उसका नाम क्या रखेंगे, index.html, राइट है। ऐसे कुछ हम डिज़ाइन करने वाला है। लेट अस स्टार्ट फॉर हाउ टू स्टार्ट द वेबसाइट। तो यहाँ पे हम कंपोजर सॉफ्टवेयर स्टार्ट करके, सबसे फर्स्ट कंपोजर सॉफ्टवेयर कैसे मिलेगा, लोगों के साथ आपको सब कुछ कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्लोज कर दीजिए। सबसे फर्स्ट हम सेव करते हैं, फाइल एंड सेव। सेव करने के टाइम ध्यान रखना है, नाम क्या रखेंगे होम पेज का, हम होम पेज भी रख सकते हैं, और साथ में मैं यहाँ पे ऑब्लिक करके मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, अंडरस्कोर के इंडेक्स। थोड़ा सा अच्छी तरह ध्यान रख के जाना, .html। तो मैं आपके साथ थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी परफॉर्म कर रहा हूँ। नेम ध्यान रखना, आप होम भी लगा सकते हो, बट एज अ रेफरेंस बुक के हिसाब से index.html भी नेम लगा सकते हो, और बटन प्रेस करना है ओके। मैंने कोई भी प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले मैं क्या करता हूँ, सेव करता हूँ, और यहाँ पे हम डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाते हैं। अगेन क्लिक करिए, आज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेबसाइट का नेम, एक फोल्डर बना के फोल्डर में ही सब कुछ सेव करने का। इससे आपको बेस्ट वे में इन फ्यूचर जब भी आपको ओपन करना तो यहाँ पे इजीली हम वेब पेज ओपन कर सकते हैं। लॉन्ग प्रोसेस है, अच्छी तरह बैठ के प्रॉपर सुन लेना। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वेबसाइट स्कूल प्लाजा, ओके, या प्लाजा भी यूज़ कर सकते हो, कोई भी नेम आ सकते हैं। एग्जाम के अंदर ऐसा कंपल्सरी नहीं कि फिक्स ही हो। मैं यहाँ पे ये होम पेज को सेव कर दिया। इसके बाद क्या करना है, मुझको टेबल ऐड करना है। सबसे फर्स्ट यहाँ पे फॉर्म डिफाइन नहीं करना, इंसर्ट टेबल। तो सबसे फर्स्ट सिंगल सेल ऐड करता हूँ, उसको मैं रिसाइज करता हूँ। इनकेस ये स्टूडेंट किसी को मालूम नहीं है तो प्लीज़ आप सेक्शन 3 के अंदर होम पेज बनाने का पूरा कंसेप्ट मैंने क्लैरिफाई किया है। इसमें अभी मैं डबल क्लिक करके ओके टेबल के सेल के अंदर टॉप लेफ्ट रखता हूँ, बैकग्राउंड कलर चेंज करता हूँ सिंगल सेल का, ओके अप्लाई, ओके। देखो कर्सर मेरा टॉप पे चला गया। डायरेक्टली हम यहाँ पे अगेन इंसर्ट टेबल, अदरवाइज सेकंड मेथड यहाँ पे भी है, अदरवाइज टेबल का ऑप्शन है, यहाँ से भी मैं टेबल ऐड कर सकता हूँ जैसे रिक्वायर्ड। 1 रो 2 कॉलम टेबल के इंसर्ट टेबल बना रहा हूँ, उसको रिसाइज कर दीजिए। यहाँ से भी क्लैरिफाई करिए, और यहाँ पे मैं हेडिंग लगाना स्टार्ट करता हूँ। जो भी वेबसाइट है वेबसाइट का आप प्रॉपर हेडिंग लगाओगे, पर हेडिंग कहाँ पे होना चाहिए, सेंटर में। तो मिडल और सेंटर ऑप्शन यूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ पे बेस्ट आपके हिसाब से बैकग्राउंड कलर सिलेक्ट कर सकते हो, स्कूल प्लाजा। ओके स्कूल प्लाजा का एक वेबसाइट बना रहे हैं, उसका हेडिंग है मेन, ये आपका होम पेज है। उसको बड़ी साइज कर दीजिए एज पर योर रिक्वायरमेंट, बोल्ड, इटनिंग, अंडरलाइन, जो भी फॉन्ट कलर बाय डिफॉल्ट ब्लैक होता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सबसे बेस्ट टाइम इज मनी। हमारे लिए यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट है, मीन्स आपका ये जो वीडियो बनाने के टाइम जो आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, और रियल लाइफ में भी वेबसाइट ऐसे ही बनाए जाते हैं। पूरी प्रोसीजर मैं आपको इन्फॉर्म करने जा रहा हूँ। सिलेक्ट कर लीजिए फॉन्ट कलर अपने हिसाब से आप सिलेक्ट डार्क कर लीजिए, अंडरलाइन की रिक्वायरमेंट तो अंडरलाइन कर लीजिए, इसको भी सिलेक्ट करते हैं, और उसका भी कलर चेंज कर सकते हैं। एक एक फॉन्ट को, एक एक टेक्स्ट को, मीन्स कोई भी टेक्स्ट के ऊपर कलर की इफेक्ट लानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद फॉन्ट अप कर दीजिए, बोल्ड कर दीजिए, और इटैलिक करना तो इटैलिक। फॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। आप यहाँ पे ये भी पॉइंट यूज़ कर सकते हो। क्लियर है इतना? चलिए यहाँ पे थोड़ा सा हम डिफरेंट कलर लेते हैं तो जिससे आपको प्रॉपर वे में सब कुछ पॉइंट क्लैरिफाई हो जाए। ओके नेक्स्ट यहाँ पे इमेज मीन्स कोई लोगो ऐड करना है, तो उसके लिए आपको पर्टिकुलर आपको ये प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले इमेजेस आपके पास रेडी होना चाहिए। मैंने डेस्कटॉप पे सब इमेजेस रेडी किया है, मैंने आपको पहले भी इन्फॉर्म किया था। जैसे एग्जांपल दूँ तो यहाँ पे देखो चिल्ड्रन बुक अवेलेबल है, ई कॉमर्स का ये नोटबुक अवेलेबल है, पेन, वो सब कुछ इमेजेस मैंने रेडी रखा है। इसके बाद ही ये सब प्रैक्टिकल में स्टार्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट हम यहाँ पे इमेज ऐड करने वाले हैं, तो इमेजेस भी क्या होना चाहिए, मिडल सेंटर के अंदर डार्क कलर लेता हूँ जिसे बैकग्राउंड में प्रॉपर दिखाई देगा। ओके इसके अगेन इंसर्ट इमेज,
अभी आप बोलोगे सर इमेजेस कहाँ पे अवेलेबल है, तो वो पहले आपको रेडी करके सब कुछ कंप्लीट कर देना है। इमेज यहाँ पे मैंने डेस्कटॉप पे रखी हुई है, इनकेस आपको एक्स्ट्रा भी चाहिए तो आप यहाँ से इमेजेस ऐड कर सकते हो आपके फोल्डर के हिसाब से, राइट है। मैं यहाँ पे जो भी इमेजेस है वो यहाँ पे मैं ऐड करने की ट्राई कर रहा हूँ। देखिए प्रैक्टिकल है चैप्टर नंबर 3, उसके अंदर स्कूल की इमेजेस ऑलरेडी अवेलेबल होगी। ओके, तो मैं स्कूल के जो इमेजेस है तो देखो यहाँ पे लुक वाइज वन सपोर्ट नाम ऐसे भी दिखाई देता है, लिस्ट। ओके, लिस्ट हो गए तो कंफर्टेबल एक्स्ट्रा लार्ज कर दोगे, जैसे आपकी भी इसे चले ये ले लेते हैं, थोड़ा लुक वाइज बेटर देखेगा। ओके कर दीजिए। यहाँ पे डोंट यूज अल्टरनेटिव वाई, उसका रीजन मैंने आपको इन्फॉर्म किया। यहाँ पे स्मॉल इमेजेस है, आप इसको बड़ा करना चाहते हो तो यहाँ से भी रिसाइज कर सकते हैं। इसके लिए मैंने बैकग्राउंड देखिए डार्क रखा है। आपको बॉर्डर चाहिए, डबल क्लिक करिए, डायमेंशन में अपीयरेंस के अंदर सॉलिड बॉर्डर के अंदर लिख दीजिए 5। ओके, तो बॉर्डर भी आती है, अच्छी तरह देखोगे तो ब्लैक कलर की बॉर्डर आपको विजिबल हो रही है, और ये हो आपके वेबसाइट का लोगो। तो बैकग्राउंड के साथ यहाँ पे ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखिए ये परफेक्ट बन गई है। नेक्स्ट लाइन में अभी एंट्री के लेते हैं कर्सर के यहाँ पे यूज करके बाद। अभी देखिए यहाँ पे अगेन इंसर्ट टेबल 1 रो 2 कॉलम, ये दोनों के बीच में गैप करके डिलीट कर दीजिए। अगेन यहाँ पे रिसाइज कर देते हैं। यहाँ पे क्या नाम लिखेंगे, नेम, इंडेक्स, और यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल्स या प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, कोई भी हेडिंग जो लगाना है आपको ऐड कर सकते हो। दोनों को सिलेक्ट करिए, सेंटर में अप्लाई कर लीजिए, बोल्ड इफेक्ट ला दीजिए। फॉन्ट कलर की रिक्वायरमेंट तो फॉन्ट कलर भी आप चेंज कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पे कलर चेंज करना हो तो कलर भी चेंज कर सकते हो। सिंगल सेल के साथ हम काम कर रहे हैं, राइट है। पर बैकग्राउंड मोस्टली आप क्या लेना, लाइट लेना, जिससे आपको फटाफट ये सब समझ में आ जाए और कंसेप्ट भी क्लियर होते जाएगा। और कलर कॉम्बिनेशन भी इम्पॉर्टेंट है, बट मैं यहाँ पे अभी इसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, मैं कंसेप्ट क्लियर करने के ऊपर ज़्यादा फोकस करवा रहा हूँ। ओके कर दीजिए, अप्लाई। तो देखो थोड़ा लुक वाइज बेटर दिख रहा है। उसके बाद नेक्स्ट, अगेन नेक्स्ट रो में जाना है, इंसर्ट टेबल 1 रो 2 कॉलम। क्या करना है आपको, 1 रो 2 कॉलम, उसको भी एडिट कर दीजिए। अभी यहाँ पे हम डिफरेंट इमेजेस ऐड करने वाले हैं विथ पॉइंट्स। देखिए जो भी टाइम एक्स्ट्रा जो होता है वो होम पेज बनाने में होता है। सबसे फर्स्ट मेनू में होम लगाऊंगा, इंसर्ट हॉरिजॉन्टल लाइन, इंसर्ट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है आपको, यस। इसके बाद मेरे पास इमेजेस है पेन की, तो मैंने वो रेडी किया है, इंसर्ट हॉरिजॉन्टल लाइन। उसके बाद मेरे पास नोटबुक की इमेजेस हैं, जो भी इमेजेस अवेलेबल है वही मेनू आप रखना, जिससे आपको स्पीड भी आ जाएगी और आपको कंफर्टेबल भी होगा। इसके बाद नोटबुक की इमेजेस हैं, या कोई भी वेबसाइट के अंदर आप फोटो अपलोड करते हो तो आपके पास एटलीस्ट इमेजेस होना चाहिए, वो आपका मेन न्यूज़ है। इसके बाद कैल रखता हूँ, मिस कैलकुलेटर आपको समझना है उसको, इंसर्ट हॉरिजॉन्टल लाइन। अभी ये सबको डबल क्लिक करके आपको सेंटर में लाना पड़ेगा। डबल क्लिक करिए, सेंटर मिडल, तो इसमें टॉप और सेंटर रखना है, और उसका कलर भी उसके जैसा पहले था उसके जैसा ही ले लेता हूँ, जिससे आपको और भी प्रॉपरली एक्सप्लेन हो जाए। तो देखिए सबको सिलेक्ट करिए एक साथ, और बोल्ड की इफेक्ट लानी है तो आप बोल्ड अप्लाई कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट, और बोल्ड करना तो बोल्ड भी यूज़ करते हो। तो हमारा ये मेनू रेडी है, राइट है। आप लोग बोल रहे हो सर इंडेक्स है और ये भी छोटा है, ओके डोंट वरी, सिलेक्ट करिए, दोनों रेडी हो गया, राइट है। अभी यहाँ पर भी डबल क्लिक करिए, टॉप लेफ्ट, उसका भी कलर चेंज कर देते हैं, डार्क कलर करते हैं। तो आप बोलोगे सर इतना डार्क कलर क्यों, पर एक्चुअली वो डिस्प्ले नहीं होने वाला है, क्योंकि उसके टॉप पे हम वापस इमेजेस ऐड कर देंगे। अगेन टेबल, तो मैक्सिमम मैं टेबल ऑप्शन यूज़ करता हूँ, देखिए यहाँ पे, राइट है, सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैंने कितना सेल ऐड किया, 3 × 3 मीन्स 3 रो एंड क्या ऐड किया, 3 कॉलम। यहाँ पे टॉप और सेंटर, कलर एक अच्छा सा सिलेक्ट कर लिए, जैसे वो लास्ट टाइम भी मैंने आपको इन्फॉर्म किया था। यहाँ पे अच्छे से ओके आप बैकग्राउंड कलर बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो। अभी देखो मैं डायरेक्टली यहाँ पे डिज़ाइन कर रहा हूँ टाइम वेस्ट किए बिना। टॉप, सेंटर, कलर यहाँ पे बैकग्राउंड में
सेम मैं लास्ट पिक कलर वाला यूज़ कर लूँगा। यहाँ पर भी सेम मिडल की जगह पे टॉप और सेंटर। ये प्रोसेस आपको कंटिन्यूस करना पड़ेगा, इसमें कोई शॉर्टकट की कोई ऑप्शन नहीं है। बस ये सब प्रैक्टिकल वेबसाइट बनाने में चार्जेस भी इतने बड़े होते हैं, जो आपको ये प्रैक्टिकल कर रहे हैं। रियल लाइफ में वेबसाइट ऐसे ही कंपोजर के थ्रू बनाया जाता है। तो यहाँ पर भी सेम टॉप, सेंटर, लास्ट। तो ये आपका यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर है। अभी बोलोगे सर इतना ही, यस आप कर्सर की पोजीशन देखो, सब में टॉप सेंटर में आ गई। ओके, तो अभी ये रिमेनिंग है वो लेफ्ट साइड सेंटर में है, उसको भी क्या करना पड़ेगा, टॉप सेंटर। बट उसका कलर भी मैं चेंज करते हो, थोड़ा सा डार्क जैसा कर देते हैं। सेम यहाँ पर भी आप बोलोगे सर ये तो चेस जैसा, यस मैं इसका जैसे ही डिजाइन करना हो, जैसे लुक वाइज बेटर दिखे और प्रैक्टिकल में आपको फुल मार्क्स मिले और आपकी वेबसाइट फर्स्ट टाइम से ही, जैसे जहाँ भी आप अप्लाई करना चाहते हो और फर्स्ट टाइम एक ही बार देखें और उसको पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ जाना चाहिए। और डिजाइनिंग भी इम्पोर्टेंट है। लास्ट पिक कलर देखो, यहाँ पे टॉप एंड सेंटर यूज़ कर रहा हूँ। तो देखिए पहले जो डार्क कलर दिख रहा था वो अभी डार्क नहीं दिख रहा है। ये तो मैं स्पीड के थ्रू आपको समझा रहा हूँ प्रॉपरली, क्योंकि हमने ऑलरेडी होम पेज तो डिज़ाइन कर ही चुके थे, राइट। बट नेक्स्ट जो हमारे लिंक बनाने हैं, इसके अंदर आपको ध्यान रखना है, लिंक बनाने के एक एक्स्ट्रा नया स्टेप है। ओके, ये रेडी है। इसके बाद मैंने आपको ये भी समझाया था, क्या समझाया था, सेल स्पेसिंग एंड सेल पैडिंग। तो हम सेल पैडिंग का यूज़ करते हैं, स्पेसिंग का यूज़ कर लेते हैं। मैं यहाँ पे रखता हूँ 8 और पैडिंग भी रख देता हूँ 5। तो पहले से लुक वाइज बैटर बनाने की ट्राई करते हो। देखिए तो ये दोनों के सबके बीच में गैप भी आ गया, राइट है। यहाँ पर भी हम यूज़ कर सकते हैं। साथ में मैं इसके ऊपर टैब यूज़ करता हूँ, बॉर्डर यूज़ करता हूँ। देखिए तो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है, मैं यहाँ पे 5 की बॉर्डर अप्लाई कर देता हूँ। तो देखिए लुक वाइज बेटर दिख रहा है। इसको मैं थोड़ा सा रिसाइज करके उसके साथ ओके यूज़ कर लेता हूँ। और ये टेबल के अंदर आपको एक्स्ट्रा बॉर्डर लाना है, तो यहाँ पर भी मैं यूज़ करता हूँ। सेल स्पेसिंग रख देता हूँ 8 और इसका पैडिंग रख देता हूँ 5। ये कंपलसरी नहीं है, पर आपको लुक वाइज बेटर दिखाने के लिए देखो ग्रिड दिख रही है। तो यू नो वेरी वेल व्हाट इज द सेल स्पेसिंग एंड पैडिंग। अभी इंसर्ट इमेज करना स्टार्ट करते हैं। इंसर्ट इमेज करने की 2 मेथड है, इंसर्ट एंड इमेजेस, राइट, एंड इमेजेस। तो ये हो उसका मेन इंसर्ट। और मैं जाके यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखो इमेजेस अवेलेबल है, बट मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप पे रखी है। जैसे एग्जांपल नोटबुक की इमेजेस है, ओके, और पेन की इमेजेस। तो यहाँ पे सब कुछ रेडी होना चाहिए आपके पास। तो पेन के फोल्डर में जाएंगे तो मैंने पेन की इमेजेस यहाँ पे रेडी रखी है। देखिए डॉन अल्टरनेटिव क्लिक करना पड़ेगा और यूज़ करना है तो आपको वहाँ पे नेम भी क्लैरिफाई करना है, जैसे लाइक पेन 1। ओके, अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ओल्ड प्राइस विद डिस्काउंट के साथ, जैसे 56 था, न्यू प्राइस दे रहे हैं उसको। ऑनलाइन परचेस करेगा तो विद डिस्काउंट के साथ हम उसको 46 में दे रहे हैं। ओके, ऐड टू कार्ट उसकी विश लिस्ट है, तो उसके अंदर ऐड भी होगा। जैसे हमने बोला था जावास्क्रिप्ट के अंदर इसकी स्क्रिप्ट भी बनानी है, पर हमको यहाँ पे अभी डिज़ाइन नहीं करना है, इसमें लॉट्स ऑफ टाइम चले जाता है और आप बेस्ट वे में परफॉर्म नहीं कर सकते। बाद में कहीं भी ऐसे कोई वीडियो होगा तो इसके अंदर आप देख सकते हो। फॉर्म फील्ड के अंदर चले जाइए, इसमें क्या करेंगे हम, चेक बॉक्स, और मैं नेम रखता हूँ P1, उसको ID बोलते हैं, राइट है। तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे। ओके, बॉक्स ऐड हो चुका है। और बाद में आप एक से ज़्यादा पेन परचेस करने जाते हो तो क्वांटिटी के अंदर हम क्या यहाँ पे यूज़ करते हैं, इंसर्ट, फॉर्म फील्ड, टेक्स्ट बॉक्स, और यहाँ इसका भी नाम क्या रखता हूँ, पेन 1, राइट। साइज रखता हूँ 3 और मैक्सिमम 2। ओके, सबको सिलेक्ट कर लीजिए और उसको अप करते जाइए एज पर योर रिक्वायरमेंट। बोल्ड की इफेक्ट ला दीजिए। अभी यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन भी इम्पोर्टेंट है। अगेन सेम कलर आपको सिलेक्ट करना और यहाँ से डार्क ब्लू कलर कर देते हैं। जैसे ओके, ओल्ड प्राइस को हम ग्रीन के थ्रू हाईलाइट करते हैं और उसको कैंसिल करने के लिए अगेन यहाँ पे देखना इंसर्ट, फॉर्मेट, ओके, फॉर्मेट टेक्स्ट स्ट्राइक थ्रू। मैंने इसको कैंसिल किया, ओल्ड प्राइस को, ओके, और अंडरलाइन के साथ हाईलाइट किया। न्यू प्राइस को डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पे देखिए, नहीं समझ में रहा है तो आप इन्फॉर्म भी कर सकते हो
ओके, सेम न्यू प्राइस को कलर चेंज करना हो सिलेक्ट कर लीजिए। ओके, तो ये कलर कॉम्बिनेशन के साथ थोड़ा लुक वाइज बेटर भी डिज़ाइन हो रहा है। सेकेंड इमेजेस यहाँ पे ऐड करने की ट्राई करते हैं, शॉर्टकट की यहाँ से फटाफट क्लिक करते हैं। पेन 2 क्या यूज़ करना पड़ेगा, डॉन अल्टरनेटिव क्लिक। पेन 3 डॉन अल्टरनेटिव क्लिक। इसके बाद यहाँ पे सेम पेन 4 यहाँ पे मैंने प्रॉपर वे में अरेंज करके रखा है, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज आपको एक एक इमेज को रिसाइज भी करना पड़ेगा। ओके, तो ये सब आपके पास रेडी होना चाहिए। रिसाइज किया हुआ इमेजेस मेरे पास कंप्लीट था यहाँ पे, तो इसके लिए मैं स्पीड से इमेजेस ऐड करते जा रहा हूँ। और आई नो वेरी वेल इसके बाद कौन सी इमेजेस ऐड करना है, सब डिफरेंट भी होना चाहिए। और एग्जाम के इंसाइड या प्रैक्टिकल के इंसाइड ये सब कुछ आपको एडवांस में प्रोवाइड कर दिया होगा। नहीं किया है तो आपको उसके पास डिमांड भी करना पड़ेगा, जो भी आपके एग्जामिनर है। ओके, सेम अभी यहाँ से मैं यूज़ करता हूँ। थोड़ा सा टाइमिंग का रहेगा, आपको होम पेज बनाने में मैक्सिमम टाइम चला जाता है, इसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो मैंने यहाँ पे टोटल 9 क्या बनाया था, टेबल थे, इमेजेस थे, तो मैं 9 इमेजेस ऐड कर रहा हूँ और एग्जैक्टली 9 इमेज को मैं यूज़ कर रहा हूँ। ओके कर दीजिए, डोंट अल्टरनेटिव क्लिक करिए। आपको भी उसके जैसा यहाँ पे टाइप करना है। क्या टाइप करोगे, पेन 2, ओके, और बाद में प्राइस सब चेंज कर देना है। ये लुक वाइज सेम रखने के लिए मैंने यहाँ पे सब ऑप्शंस ऐड किया हुआ है। आप ऐसा मत करना, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, इसके लिए प्रॉपर क्लैरिफाई करके इसके बाद ही ये सब को यूज़ करना, राइट है। नेक्स्ट यहाँ पर भी सेम पेन 4, अभी मैं प्राइस नहीं चेंज कर रहा हूँ, मैं ओनली फॉर आपको व्यू कर रहा हूँ। आपको जब आपकी खुद की वेबसाइट डिज़ाइन करो, इसमें सब कुछ चेंज करना पड़ेगा, लुक वाइज से लेके सब, प्राइस से लेके सब। तो ये हमारा होम पेज रेडी है। तो यू नो वेरी वेल हाउ टू क्रिएट द होम पेज। और होम पेज के इनसाइड कोई कंसेप्ट ऐसा नहीं होना चाहिए कि माइंड में सेट नहीं हो। होम पेज नहीं बना पाओगे तो आगे कोई भी पेज कंप्लीट नहीं कर पाओगे। इसकी प्राइस मैं मेरे हिसाब से अभी चेंज कर रहा हूँ। अभी देखो प्रोडक्ट के हिसाब से आप मत चले जाना, सर यहाँ तो इसकी प्राइस ये चीप है। मैं ओनली फॉर यहाँ पे आपको कंसेप्ट क्लैरिफाई करने के लिए मेरा फोकस है। ओके, जितना भी आप डिस्काउंट देना चाहते हो इतना डिस्काउंट अपने हिसाब से देखोगे। एग्जामिनर आपका ये प्राइस नहीं चेक करेगा, इम्पोर्टेंट क्या है आपका स्ट्रक्चर कैसा है। ओके, ये इम्पोर्टेंट हमारे लिए रहेगा। तो ये हमने इतना कंप्लीट कर दिया। तो आई होप सो इसके अंदर कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो होम पेज आपको बनाना आना चाहिए। रेडी है, ये हमारा होम पेज कंप्लीट है। सेव कर दीजिए। अभी जो हमारा मेन प्रोसीजर है, कितने मेनू है हमारे पास, पेन, नोटबुक एंड कैल। तो हमने होम पेज तो बना दिया, अभी ये 3 पेज एक्स्ट्रा बनाना है। तो बोलोगे सर इतना सारा टाइम लोगे, नो, मैं थोड़ा सा आपको शॉर्टकट भी करवा देता हूँ। अभी यहाँ पे आपको कट कॉपी पेस्ट का यूज़ करना पड़ेगा मैक्सिमम। कैसे, ये हमारा फोल्डर था, उसके अंदर मैंने होम पेज नाम का फोल्डर बनाया था, बट इससे पहले कंपोजर को क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। कंट्रोल, ओके, इसको कॉपी करिएगा, जितने भी पेज है उसको 3 टाइम पेस्ट कर देना है। उसका नाम मैं रख देता हूँ यहाँ से, रीनेम में क्या कर दूंगा, पेन, ओके, उसका मैं पी रख देता हूँ। रीनेम का जैसे नोटबुक का मैं एन रख देता हूँ, ओके, और कैलसी का सी रख देता हूँ। इतना क्लियर है। मैंने क्या किया, सेम पेज को कॉपी किया और उसका रीनेम कर दिया। अगेन कंपोजर ओपन करिए। अभी मैं इमेजेस चेंज करने की ट्राई करता हूँ। होम पेन के अंदर चले जाते हैं। पहले सबसे पहले होम पेज खोलते हैं, इसमें मैं इमेजेस चेंज करने वाला हूँ। सिलेक्ट करिए, यहाँ पे क्लिक करिए, नोटबुक के फोल्डर के अंदर चलिए, नोटबुक की इमेजेस चेंज, और यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, नोटबुक। सेम यहाँ पर भी मैं चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पर भी इमेजेस डबल क्लिक करिए, सिलेक्ट कर लीजिए, डोंट यूज, और यहाँ पर भी सेम। क्यों, क्योंकि होम पेज के अंदर क्या होना चाहिए, सब इमेजेस मिक्स होना चाहिए। मैंने ये क्यों डिज़ाइन किया है, उसका मेन रीज़न था ये
कि आपको सब कंफ्यूजन न हो और इजी मेथड से आप फटाफट माइंड में सेट कर लो। इसके लिए मैंने यहाँ पे सब एक साथ इमेजेस ऐड कर दी। एक्चुअली रियल में सब मिक्स होता है। तो होम पे नोटबुक 1, नोटबुक 2, नोटबुक 3 और साथ में यहाँ पे मैं कैल्सी ऐड कर देता हूँ। इसके लिए यहाँ पे कैल्सी के लिए आपको वापस यहाँ पे जाना पड़ेगा और कैल्सी का यहाँ पे इमेजेस है। तो नेम कर देता हूँ कैल 1। सेम यहाँ पर भी दूसरी कैल्सी ले लेते हैं। इसका नाम क्या रखूँगा? कैल 2। सेम यहाँ पर भी इमेजेस लेते हैं, कैल 3। तो ये मेरा होम पेज रेडी है, सब मेनू अवेलेबल है विथ मिक्स इमेजेस। अभी मैं फाइल में जाता हूँ, क्या करूँगा? ओपन फाइल और पेन की इमेजेस। तो देखिए यहाँ पे सब पेन की इमेज रेडी है। मुझको ओनली फॉर क्या करना है? नोटबुक का ऑप्शन रिमूव कर देना है, जिससे आप कंफ्यूजन थोड़े कम हो जाओगे। इनकेस रखना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो ये पेन का पेज रेडी है। इसके बाद फाइल में जाओ, अगेन ओपन करिए नोटबुक के अंदर। तो ये भी पेज नोटबुक का है, तो हमको ये सब क्या करना पड़ेगा? नोटबुक का इमेजेस करना पड़ेगा। तो हम वापस यहाँ पे करते हैं। अभी सब कुछ सिलेक्ट करना पड़ेगा 1 बाय 1, पर स्पीड रखना पड़ेगा। स्पीड ध्यान रखना है, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे नेम प्रॉपर थी, आप लोग के साथ लेबल नोटबुक पेन का है और इमेजेस नोटबुक का हम चेंज करेंगे। बट मैं यहाँ पे अभी प्राइस वो सब चेंज करने में टाइम वेस्ट नहीं करता आपको। ओके, जब भी कोई प्रैक्टिकल या कोई परफॉर्म कर रहे हो तो कंपलसरी ये सब कुछ फॉलो करना पड़ेगा। टाइम भी जाएगा इसके अंदर, बट इसमें ये तो बड़ी इमेजेस है, 9 इमेजेस। उसकी जगह पे आप 4 इमेज भी ऐड कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। ओके, आपके एग्जामिनर ने या ओके क्या पूछा हुआ है उसके ऊपर डिपेंड है। देखिए ये इमेजेस रेडी है। ओके, डोंट वरी। हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? नोटबुक। ओके, यहाँ पर भी नोटबुक टाइप करना है आपको। स्पीड लानी पड़ेगी और पूरा प्लानिंग माइंड में सेट है। देखो मैंने ये जब वेबसाइट बना रहा हूँ तो मेरा माइंड में सेट है मुझको कौन से पेज बनाने हैं, कौन से मेनू डिज़ाइन करना है, कितनी इमेजेस ऐड करना है। ओके, कितने कितने कंसेप्ट होना चाहिए। मेरे पास इमेजेस भी अवेलेबल थी, रॉ मटेरियल मैंने कलेक्ट किया था। तो यहाँ पे सब कुछ रेडी है। इसके बाद ही ये सब स्टार्ट करता हूँ मैं। विदाउट प्लानिंग, विदाउट पर्पज़ ये स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ तो ये कुछ भी कर नहीं पाओगे आप। ओके, ये मेरा नोटबुक का इमेज रेडी है। इसके बाद थर्ड पेज, कौन सा है थर्ड पेज? कैल। ओके, उसका नाम रखा है मैंने सी। तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही कुछ करने वाले हैं। सिलेक्ट कर लीजिए, इमेज चेंज कर देते हैं। इसमें कुछ दिमाग लड़ाने वाला काम नहीं है, पर स्पीड लाना इंपॉर्टेंट है। आप कंपोजर जैसे सॉफ्टवेयर से अवेयर होना चाहिए, टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए, माउस की क्लिक करने की स्पीड होनी चाहिए और माइंड के अंदर सब कुछ सेट होना चाहिए। आप क्या एक्चुअली परफॉर्म करना चाहते हो, क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो। रियल लाइफ में जब वेबसाइट में एक्चुअली बनाता हूँ तो ये सब कुछ सेट होना चाहिए। जैसे अमेज़ॉन के अंदर कोई भी इमेजेस हम अपलोड करते हैं, अभी ऑनलाइन क्रेज़ है प्रोडक्ट सेल करने का, तो जो पर्सन ये सब हैंडल करता है टेक्निकल, तो उसको क्या होना चाहिए? जैसे उसके पास 1000 इमेजेस हैं तो इमेजेस को चेंज करने के लिए उसका पर्टिकुलर नेम होना चाहिए। देखो मैंने यहाँ पे कैल 8 नाम रखा है, तो मुझको मालूम है वो मेनू के अंदर वही ऑप्शन होना चाहिए और यहाँ पे क्लैरिफाई करते हैं। इसके अंदर जावास्क्रिप्ट एक्चुअली ऐड करना होता है, पर मैं अभी ऐड नहीं कर रहा हूँ, इतना इनफ है आपके लिए। अगेन मैं थोड़ा सा आपको क्लैरिफाई कर रहा हूँ। होम के अंदर सब पे मेनू प्लस सब मिक्स इमेजेस। सेकंड जो पेज है उसमें होम और पेन की इमेजेस राइट है। हम उसके ये दोनों मेनू को थोड़ा सा छोटा कर देते तो जिससे समझ में आ जाएगा आपको। इसके बाद यहाँ पे पेन की साइज़ थोड़ी लेस कर देते हैं। ये होम और नोटबुक का इमेजेस है, इस पेज बनाया हुआ है। और लास्ट में किसका था? कैल का। तो ये हमारा रॉ मटेरियल रेडी है वेबसाइट के। तो मैंने टोटल कितने पेज बनाए? 4 पेज बनाए। अब लोग सर कहाँ पे बनाए दिखाता हूँ। सेव करते जाना सब कुछ, सेव। देखो ये होम पेज मेरा फर्स्ट है इंडेक्स वाला, पेन नोटबुक ये मैंने 4 वेब पेज बना के रेडी किया है।
अगेन कंपोजर ओपन करना है और मैं अभी यहाँ पे लिंक बनाना स्टार्ट करता हूँ। लिंक बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है, होम पेज को पहले सिलेक्ट कर लीजिए, पेन को सिलेक्ट कर लीजिए, इंसर्ट में जाइए और क्या सिलेक्ट करना है, लिंक। लिंक की शॉर्टकट की Ctrl+L। जैसे पेन को सिलेक्ट किया है तो किसके साथ में, पेन के साथ। बट यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है लिंक टू ओपन के साथ, टारगेट जब बना रहे हो तो देखो यहाँ पे कितने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। सेम विंडो विदाउट फ्रेम सेट, इन न्यू विंडो, इन पेरेंट फ्रेम सेट, इन करंट फ्रेम एंड इन फ्रेम। हमको अभी फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। और जब भी हम वापस लैब के इंसर्ट या प्रैक्टिकल करोगे तो मैं वापस ये पूरा पॉइंट एक्सप्लेन करने के लिए रेडी रहूँगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल एज वेल एज थ्योरी के लिए। अगेन नोटबुक को सिलेक्ट कर लीजिए, इंसर्ट में जाइए, लिंक। ये दोनों ऑप्शन यूज़ नहीं करना, तो यहाँ पर भी लिंक है, सेम ऑप्शन है। मैं नोटबुक का एंड पेज सिलेक्ट करता हूँ, सेम विंडो विदाउट फ्रेम सेट। अगेन इसके लिए मैंने जानबूझ के इसके फॉन्ट के कलर चेंज नहीं किया है। जैसे लिंक बनाते हो ऑटोमेटिकली उसका कलर ब्लू हो जाता है, और उसके लिए उसका एक्टिव लिंक और विजिटेड लिंक, इस ए लिंक एंड विजिटेड लिंक के ऐसे लिंक है। अब कोई भी लिंक क्लिक करते हो ना तो उसके ऊपर डिपेंड होता है। ओके, तो ये मैंने लिंक रेडी कर दिया है। ओके, ओनली फॉर ये लिंक है, और रिवर्स लिंक बनाना बाकी है। ये अभी के लिए हमारे इनफ है, अदरवाइज आप पूरे वीडियो के अंदर बोर हो जाओगे। ओके, वेबसाइट बनाने में कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैंने एक्टिव होम पेज से हम एक एक पेज को ज्वाइंट किया है। आप लोग सर यहाँ तो है ही नहीं कुछ, डोंट वरी। अब इसको मैं ओपन विथ क्या करूँगा, गूगल क्रोम करिए या इंटरनेट एक्सप्लोर करिए। मैं चलो गूगल क्रोम कर देता हूँ, इसके अंदर थोड़ा सा लुक वाइज बेटर दिखेगा। और जैसे अभी क्या हो रहा है, एक्चुअली ये जो टाइम होता है ना, मेरी पूरी वेबसाइट जो मैंने HTML के अंदर बनाई थी वो रियल में ओके इंटरेक्टिव टू डी इंटरेक्टिव कन्वर्ट होता है। ओके, जैसे थोड़ा सा टाइमिंग के बाद यहाँ पे पूरा वेबसाइट लोड होकर रेडी हो जाएगा। ये देखो कन्वर्ट हो रहा है, दिख रही है आपको इमेजेस। ये हमारा होम पेज है। देखो मैं पेन पे ऊपर क्लिक करता हूँ, ऑब्जर्व करना, पेन पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखो इमेजेस पेन के आगे थोड़ा सा लोड हो रहा है ना आपको ऑनलाइन। एक्चुअली ऑनलाइन नहीं है, मेरा नेट बंद है। ओके, देखो ये डार्क है, तो ये बैक चले जाता हूँ, देखो उसका कलर चेंज हुआ। तो ये एक्टिव है। नोटबुक के पेज का लिंक नोटबुक, तो इमेजेस देखिए सब नोटबुक की है। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या समझाना चाहता हूँ? तो ये हो उसका मेन न्यूज। नेक्स्ट देखिए, बैक चले जाता हूँ, कैलसी का बाकी है, कैल पे करूँगा तो सब इमेजेस कैल के हैं। देखो यहाँ पे नेम चेंज नहीं किया, इसके लिए सेम एज वेल सेम रहेगा। तो आप चेंजेस करना चाहते हो तो अगेन कंपोजर ओपन करिए और ये सब कुछ चेंज कर सकते हो। तो आई होप सो ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। अगेन आपको कंपोजर पे जाके ये पेज को चेंज करना हो तो चेंज कर सकते हो। कैसे एडिटिंग कर सकते हैं, आपको जो ऑलरेडी पेज था तो यहाँ पे चेंज करने के लिए फाइल में जाइए, रिसेंटली पेज है ऑप्शन है। तो यहाँ पे मुझको तो मालूम है कौन सा पेज लास्ट में मैंने बनाया था, पर इसके लिए देखो यहाँ पे ऑप्शन है, ये ऑप्शन कैल का। तो यहाँ पे नेम क्या रखना पड़ेगा, कैल। ओके, सब जगह पे हम कैल कर देते हैं। तो देख रहे हैं छोटी सी मिस्टेक वहाँ पे, ये देखो वापस मैं चेंजेस करके दिखाऊंगा, ये लिंक बन गई होगी, रेडी होगी। तो बोलो कि सर कैसे है, डिज़ाइन करके देखेंगे, वापस हम प्राइस में कुछ भी चेंजेस करना हो तो चेंजेस कर सकते हैं। ये तो ओनली फॉर डेमोस्ट्रेशन है, रियल तो आप प्रैक्टिकली जब फेस टू फेस मिलेंगे, फिजिकली हम वापस करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। एक्चुअली इसमें लॉट्स ऑफ चेंजेस है। आपने ऐसी लॉट्स ऑफ अमेजोन देख लीजिए, लाइक क्विकर देख लीजिए, eBay जैसी वेबसाइट देख लीजिए जो ई-कॉमर्स की वेबसाइट है, और रियल में वेबसाइट ऐसे ही डिज़ाइन की जाती है। क्लोज कर दीजिए, अगेन इसको ओपन करिए। मैं अभी ब्राउज़र डिफरेंट ओपन करता हूँ, इंटरनेट एक्सप्लोर कर देते हैं। थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि एक साथ मैंने 4 पेज को लोड कर रहा हूँ। ओके, देख लीजिए, थोड़ा सा व्यू हम प्लस कर देते हैं। देखो यहाँ पे थोड़ा सा फॉन्ट का प्रॉब्लम होगा, डोंट वरी। पेन पे क्लिक करते यहाँ पे मिक्स इमेजेस है, पेन पे क्लिक कराऊँ, पेन की इमेजेस आ गई। बैक आता हूँ, उसकी रिवर्स लिंक बनानी हो तो अभी कन्फ्यूजन है, इसके लिए मैंने सिखा रहा हूँ। इन केस बाद में भी हम लर्न कर सकते हैं। अगेन बैक कर दीजिए, देखो कैल पे क्लिक करता हूँ, देखो नेम चेंज हो गया, कैल 1 2 3 हो गया, पहले पेन था। तो देखो यही समझाना चाहता हूँ आपको, यहाँ पे पूरा वेबसाइट हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है।
इसके बाद अगेन नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ स्टूडेंट ये पूरा वीडियो वापस देखना। जब भी हम फिजिकली मिलेंगे तो इसमें हम एक्स्ट्रा चेंजेस करने वाले हैं। ये तो ओनली फॉर वेबसाइट का डेमो स्टेशन था। मैंने वर्टिकल मेनू रखा है, आप हॉरिजॉन्टल भी रख सकते हो, लुक बेटर रख सकते हो, इमेज लिंक बना सकते हो, राइट है, टेक्स्ट लिंक बना सकते हो। हमने ओनली फॉर अभी टेक्स्ट लिंक लिया है, न्यू विंडो का वो बाकी है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। उसके साथ साथ हम थोड़ा सा यहाँ पे और भी रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कंपोजर के अलावा आपके पास अपना स्टूडियो है, ब्लू ग्रीफन है, माया है, तो उसका सॉफ्टवेयर यूज़ करके भी इन फ्यूचर जब भी फ्री टाइम मिलेगा तो इसका भी आप वेबसाइट के अंदर डिज़ाइन कर सकते हो। पर अभी के नहीं, प्योर फ्री, आप प्योर टेक्निकल फील्ड के अंदर एंट्री लेना चाहते हो तो ये सबसे यूज़ करके वेबसाइट बना सकते हो। तो यहाँ पे हमारा पूरा कंसेप्ट क्लियर होता है। चैप्टर 1, 2, 3 ये जो वेबसाइट के रिगार्डिंग था, फॉर्म के रिगार्डिंग था, सब कुछ कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।